एक लड़की अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुन के कैसे ठीक रह सकती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक और नया ब्लॉग के साथ मिल रही हूँ आप लोग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। और दोस्तों, आप अगर मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों, 2-3 दिन मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। ये एक मेरी बोल सकते हो कमज़ोरी जो है, ऐसा कुछ हो गया कि मैं कर ही नहीं पाई। होता है ना, बिल्कुल टूट जाना, वैसे ही मैं टूट गई थी। और इस वजह से मैं ब्लॉग क्या, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं क्या करूं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बोल देती हूँ, अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो बाबू चला गया स्कूल। आज है शुक्रवार, मतलब आज है फ्राइडे मॉर्निंग है। तो बाबू स्कूल गया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो बाबू स्कूल जाने के बाद ही मेरा असली जो है घर का काम होता है। मॉर्निंग में बाबू स्कूल से मतलब स्कूल जाने से पहले जो छोटा मोटा क्लीनिंग होता है, लेकिन बाबू स्कूल जाने के बाद मेरा असली जो है युद्ध हो, मतलब बोल सकते हो एक घर का पूरा क्लीनिंग मैं करती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले बेड का बेडशीट जो है वो चेंज किया। उसके बाद जो खटिया बाहर जो मेरी खटिया पड़ी होती है ना, उस पे जो चादर मैंने बिछाया था वो चादर हटा के अब क्लीन एक कंबल मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। ठंड का टाइम है, कंबल में जो है बैठ जाए कोई तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी में कंबल बिछाना मैं नहीं बिछा पाऊँगी, क्योंकि कंबल में और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तब तो मुझे कॉटन का ही जो है चादर इसमें बिछाना ही पड़ेगा। तो सारे कपड़े, जितने भी सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े निकाल लिए हैं। और हमारा जो फ्रीज का गद्दा था ना, वही गद्दा मैंने खटिया पे बिछा दिया। और इसका जो रस्सी है ना, इससे ना बहुत ही ज़्यादा कंबल बिछाओ, चादर बिछा के लेटो बैठो, फिर भी ना चुभता है। तो इसके ऊपर गद्दा बिछाने से थोड़ा सा जो है वो चीज़ नहीं होती है। और मैंने उस दिन बनाए थे चावल के भाप वाले पापड़। और वही पापड़ मैं यहाँ पे धूप में रख रही हूँ, क्योंकि हमारे जो है हॉल में ना बहुत अच्छी धूप लगती है दोपहर में, मतलब सुबह से ही 8 बजे से जो है धूप निकल आती है। तो 8 बजे से हमारे हॉल में धूप लगती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पापड़ और कुछ दालें मैंने भिगोए थे, वो ज़्यादा हो गया था, तो मैंने धूप में रख दिया ताकि सूख जाए अच्छे से, इसलिए। और बाहर रखने से ना बंदर बहुत परेशान करते हैं, इसलिए अंदर रखना ही बेहतर है, क्योंकि अंदर भी धूप लगती है। और आज मैंने फ्रिज भी डीप क्लीन किया है आज, और उसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि मैं कैसे अपना फ्रिज को डीप क्लीन करती हूँ। बिल्कुल नए जैसा हो जाता है, फ्रिज चमका देती हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए रूम में अच्छे से क्लीन करने के बाद, बाहर जो टेबल है वो क्लीन करने के बाद, और यहाँ पे मैं आ गई बाहर आंगन में झाड़ू लगाने, छत पे झाड़ू लगाने के लिए। और जो लोग नहीं जानते हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं ना, और यहाँ पे हमारे बंदर बहुत परेशान करते हैं। और यहाँ पे देखिए इतने जो पैकेट वगैरह है ना, ये मैंने कल रात को ही, मतलब शाम को झाड़ू लगा के एक पन्नी में भर के रख दिया था कि सुबह उठ के मैं फेंक दूंगी बाहर। लेकिन जब सुबह मैं उठी ना, देखिए सारे पन्नी वगैरह बाहर फैला पड़ा हुआ था। देखने में इतना ख़राब लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ घर की धुलाई। तो यहाँ पे आज मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से मैं धुलाई कर देती हूँ किचन की। तो यहाँ पे किचन में पानी डाल के अच्छे से मैं किचन की धुलाई कर रही हूँ। बाहर धूप निकल आई है, तो धूप निकलती है ना, तो फर्श वगैरह अगर आप पोछा लगा तो कुछ भी करते हो तो जल्दी सूख भी जाते हैं। नीचे तो जिस टाइम मैं रहती थी उस टाइम इतना जल्दी नहीं सूखता था, लेकिन इस टाइम पे बहुत जल्दी सूख जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं पानी डाल के अच्छे से क्लीन करती हूँ। और दोस्तों, आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, कौन सी सिटी से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो जब मैं घर में पोछा लगा रही थी, मतलब झाड़ू लगा रही थी, तब मेरे मम्मी ने 2 बार मेरे पास फ़ोन करा, लेकिन फ़ोन साइलेंट में था और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, तो ना इसलिए मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाई। तो थोड़ी देर बाद
जब मैं फ़ोन हाथ में लिया ना, तब मेरी मम्मी ने फ़ोन करके मुझे ऐसी कुछ बातें सुनाई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं सपने में भी मतलब हर किसी के जीवन में ऐसा मोड़ आता ही है, हर किसी के, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, सबके जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है ना, तब वो मतलब चारों तरफ देखता है तो बस अंधेरा ही उसे दिखता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ था। जब मैं यहाँ पे जो कपड़े धो रही थी ना, तभी मेरी मम्मी का दोबारा फ़ोन आया। तो मम्मी सबसे पहले तो ये बोली कि मैं फ़ोन कर रही हूँ 2-3 बार, तुम कहाँ थी? तो मैंने ये बोला मम्मी फ़ोन साइलेंट में था, तो मैंने नहीं देखा, फिर मुझे नहीं सुनाई दी। तो मम्मी ने बोला कि तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये सुन के आप सोच नहीं सकते हो, एक मतलब तुरंत मेरे आँखों में आँसू आ गया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या हो गया उन्हें कि वो अस्पताल में हैं। तो कल तो मम्मी ने फ़ोन करके ये बताया कि बुखार है हल्का-फुल्का, लेकिन आज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि सुबह ही पापा को अस्पताल में भर्ती करा गया, और सुबह अस्पताल में भर्ती करा गया। अब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है और मुझे अब बता रहे हैं ये लोग। लेकिन मम्मी ने तब मैंने मम्मी ने बोला कि क्या करें, उसी टाइम बताती तो तुम परेशान होती। तो क्या करूँ, मतलब इतनी दूर से मैं जा भी नहीं सकती हूँ, और मेरी मम्मी ये सोच के नहीं बताती कि मैं परेशान होंगी। परेशानी की बात है तो परेशान तो लोग होते ही हैं, और पापा का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि पापा चल नहीं पा रहे, उठ के बैठ नहीं पा रहे, पूरा शरीर उनका मतलब क्या बताऊँ, डॉक्टर भी ये कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। तो इसलिए और भी ज़्यादा दिक्कत है, और खा पी नहीं पा रहे बिल्कुल भी। तो इसलिए ना थोड़ा-सा मेरा मूड ऑफ हो गया था, और मैं थोड़ी देर के लिए ना चुपचाप बिल्कुल चुप हो गई थी, ना बात ना कुछ, मतलब कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और अस्पताल में भर्ती है, सुबह से पता नहीं डॉक्टर देख के बहुत सारा जाँच करवाने के लिए कह दिया है, ब्लड जाँच, सीटी स्कैन नहीं, सॉरी, ईसीजी वगैरह करके, और चेस्ट का जो है एक्स-रे वगैरह होता है ना, सब कुछ दिया है। तो सब कुछ करा के अब डॉक्टर शाम को फिर आएँगे देखने, तभी डॉक्टर रिपोर्ट देख के बताएँगे क्या दिक्कत है, किस लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सोच-सोच के ना मैं परेशान हो रही थी, और ये सोच रही थी अगर मैं कलकत्ता में होती तो मैं इतनी देर में अपने पापा के पास चली जाती, उनकी परेशानियों में उनके साथ में होती, लेकिन नहीं, मतलब मेरी किस्मत ही इतनी ख़राब है ना, मैं कुछ भी हो जाए मैं मतलब नहीं जा सकती, इतनी दूर से मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर पास में भी होती ना तुरंत चली जाती। अब मैं जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 2 दिन टाइम तो लगेगा ना, और पास में होती तो 1 आधा घंटे में मैं पहुँच जाती। तो वही बात सोच रही थी कि ऐसा ही किस्मत है, जैसे मेरे मम्मी-पापा के लिए है वैसे मेरे सास-ससुर के लिए है। जैसे मेरे मम्मी-पापा उन्हें तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम नहीं जा पाते, और मेरी मम्मी-पापा की तबीयत ख़राब होती है फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ। पता नहीं कब जो है ये जो परेशानी है वो हमारी सुलझेगी, कब हम लोग थोड़ा-सा खुश रह पाएँगे। मतलब एक के बाद एक परेशानी हमारे ऊपर आती ही जा रही है। चाहे मेरे मम्मी-पापा के ऊपर से हो, चाहे मेरे सास-ससुर के ऊपर से हो, कुछ ना कुछ हमारे साथ जो है होता ही जा रहा है। और लड़की हूँ शायद इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि हुँ हेल्प करने का मतलब आप पैसों से हेल्प करो, हेल्प करने का मतलब ये भी होता है कि साथ देना। लड़की हूँ ये इसलिए शायद मैं उनका साथ भी नहीं दे पा रही हूँ, और ऐसा नहीं कि उनका मैं हेल्प भी नहीं कर सकती, हेल्प कर सकती हूँ। मेरा हस्बैंड जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। उनके लिए उनके मम्मी-पापा जैसा है ना वैसे ही मेरे मम्मी-पापा हैं, तो इसलिए वो कभी फ़र्क नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उनके पास में होती, अगर साथ दे पाती, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है और वो कितना कुछ करेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है। तो वो अकेला है घर पे, तो क्या मतलब कितनी मतलब चारों तरफ उसे ही सँभालना पड़ रहा है, छोटा है फिर भी सब कुछ सँभाल रहा है। तो ये सोच रही थी अगर मैं भी होती ना तो सँभाल लेती सब कुछ। तो वही है, बड़ी हूँ और दूर रहती हूँ ना इसलिए ज़्यादा टेंशन होती है, अगर पास होती तो इतना टेंशन नहीं होता। तो वही टेंशन लेके यहाँ पे मैं कर रही हूँ घर का काम। तो यहाँ पे कपड़े फैलाने के बाद ना मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था, मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया, और यहाँ पे कैमरा ऑफ करके मैं नहाने चली गई थी जल्दी-जल्दी, और बाबू का जो स्कूल से आने का भी टाइम हो गया था, और मैं जो है काम करते-करते लंच भी नहीं बनाया। तो मैंने कुकर में दाल चढ़ा दिया था कपड़े धोते-धोते,
कि दाल चावल बना लूँगी, कम से कम बाबू को तो खाना खिलाना ही है। तो तुरंत हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड भी घर पे फ़ोन करके मेरी मम्मी से बात करके, भाई से बात करके बहुत मतलब इधर-उधर सब चारों तरफ सबसे बात करके अब थोड़ी तसल्ली मिली है, क्योंकि वो कह रहे थे कि थोड़ा-सा तबीयत ठीक है, लेकिन जो है उतना भी ठीक नहीं है। तो भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि पापा जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ना हमारे घर पे पापा मेरे घर पे पापा के अलावा कोई नहीं। सबकी अलग-अलग फैमिली है, चाचा की अलग फैमिली है, ताऊ की अलग फैमिली है। लेकिन मेरे घर पे जैसे मेरे भाई अभी भी छोटा है और कोई जॉब नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, तो मेरे पापा के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। तो आप लोग सोच सकते हो कितनी ज़िम्मेदारी होंगे उनके ऊपर। तो यही बात है कि एक लड़की ना कितना कुछ सोचती है, अपने ससुराल की भी सोचती है, अपने मायके के लिए भी सोचती है। मायके के लिए उतने भी नहीं सोच पाती हैं, क्योंकि वो लाचार होती हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैला दिए और मूड मेरा इतना ऑफ हो गया था कि मैंने कुछ नहीं करा, ब्लॉग और शूट ही नहीं करा। तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरा मन का हालत उस टाइम क्या था। और आज 2 दिन बाद मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, और ब्लॉग मैंने एडिट करके अपलोड भी नहीं किया था। इतना ज़्यादा मैं टेंशन में थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो वही है, तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।